परमेश्वर इस जगत में रोशनी बनकर आया है और उसने कहा है, वचन में कहा है कि दंड के आत्मा यानी इस जग में रोशनी आया है। दंड यानी न्याय, अंतिम दिन। परमेश्वर का वचन कहता है कि इस जगत में रोशनी आई है, यानी इस जग में जो रोशनी आई है, लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, तर लोगों ने उसका तिरस्कार किया है, तुच्छ माना है। लेकिन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस जगत में आया, लोगों के लिए आया, लोगों के पापों के लिए आया। उस परमेश्वर ने इस जग में भेजा है। कोई कहता है हमारा परमेश्वर, हमारा देवता, हमारा यहोवा, हमारा प्रभु, और इस पुकारने वाले लोग जो हैं परमेश्वर के अपने अनुसार पुकारते हैं। परमेश्वर ने उसका पुत्र इस जग में भेजा है तुम्हारे लिए और मेरे लिए। खुशी की बात है, आनंद का सुसमाचार है कि परमेश्वर ने हमारे लिए उसे भेजा। हालेलुया। लूका का सुसमाचार अध्याय 2 आणि वचन 8 उसमें कहा है कि तुम भयभीत ना हो। वो सुसमाचार मैं तुमको सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। वो आनंद का सुसमाचार है, आज दाऊद के नगर में क्रिस्त जन्मा है। वो उद्धार करता है और वो जन्मा, और हमारे वो खुशी की बात है, आनंद की बात है कि क्रिस्त उद्धार करता हमारा ये जन्मा है। उद्धारकर्ता कौन है? उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। इस संसार में आया है। वो परमेश्वर किसी के इच्छा से, किसी के खून से, किसी के इंसान की मदद से नहीं आया। वो परमेश्वर की इच्छा से आया है और उसे परमेश्वर ने भेजा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस जग में ज्योति आई है, इस जग में रोशनी आई है, पर आई है, उस पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, स्वीकार नहीं किया और उस रोशनी पर अत्याचार किया, द्वेष किया, बहिष्कार किया, और जो बुराई थी वो बुराई के पीछे चलने लगी। बुराई यानी अंधकार, अंधकार यानी शैतान जो बुराई का धरता करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यह बुराई का धरता करता है। रोशनी मतलब परमेश्वर, यहोवा देव, पिता, वो परमेश्वर है। और अंधकार यानी शैतान, बुराई यानी शैतान। इस जग में रोशनी बनकर परमेश्वर आया है, लेकिन लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे उस परमेश्वर के सामने नहीं जाना है, क्योंकि उस लोगों में बुराई है, उस लोगों में सत्य नहीं है, उस लोगों में सच्चाई नहीं है, इसलिए वो परमेश्वर के विरुद्ध बोलते हैं, परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं और वो कहते हैं मुझे परमेश्वर के सामने नहीं जाना चाहिए। कोई कहता है कि मुझे परमेश्वर के सामने जाना चाहिए, उसे पापों की क्षमा मिलती है, उससे परमेश्वर की जानकारी मिलती है। इस जग में दो प्रकार के लोग हैं। पहला है
पहले आदमी कहता है कि मुझे परमेश्वर के सामने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसने बहुत बुराई की है, और बुराई जब परमेश्वर के सामने जाएगा तो उसकी बुराई लोगों के सामने, परमेश्वर के सामने आएगी, इसलिए वो परमेश्वर के सामने नहीं है। जो सच्चाई है उस सच्चाई पर वो खिलाफ होता है और उसी पर अत्याचार करता है और परमेश्वर के विरुद्ध बोलता है। दूसरा व्यक्ति है, दूसरा आदमी है, वो कहता है मुझे परमेश्वर के सामने जाना है, मैंने जो की बुराई, जो मेरे अंदर बुराई है वो परमेश्वर के सामने मुझे रखना है, मेरे अंदर जो बोझ है वो बोझ परमेश्वर मेरे हृदय से निकाल दे, मुझे सत्य चाहिए, और सत्य में आता है उसे पापों की क्षमा मिलती है और यीशु मसीह की जानकारी हासिल करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने 2000 साल पहले इस जग में उसका पुत्र भेजा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 आणि वचन 18 से 22 तक दिया है कि उसका जन्म कुंवारी से हुआ और उसका नाम था मरियम। यशायाह नबी कहता है अध्याय 7 वचन 13 में कि देखो कुंवारी गर्भ धारण करेगी और उसको पुत्र होगा और लोग उसे इमानुएल कहेंगे, यानी परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लूका का सुसमाचार अध्याय 1 आणि वचन 26 से 35 तक दिया है कि मरियम के पास एक स्वर्गदूत आया और कहने लगा, हे मरियम, तेरे ऊपर अनुग्रह हुआ है, तू एक पुत्र को जन्म देगी और वो पुत्र लोगों के पापों का उद्धार करेगा। मरियम कहती है मेरा विवाह नहीं हुआ है, मेरी शादी नहीं हुई है, मुझे पुत्र कैसे होगा? तब दूत कहता है, स्वर्गदूत कहता है, तेरे ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आएगा और सामर्थ्य से तू पुत्र को जन्म देगी और वो पुत्र इस संसार के जो लोग बुराई से भरे हैं उस बुराई से छुड़ाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने हमारे लिए उसका बेटा क्यों भेजा है? ध्यान सुनिए, उत्पत्ति की किताब है पहले ही अध्याय वचन 3 पे लिखा है कि परमेश्वर ने इस संसार को बनाया है, परमेश्वर ने सब जातियों को बनाया है, परमेश्वर ने पेड़ पौधे बनाए हैं, परमेश्वर ने सबको बनाया है। परमेश्वर ने पहले ही दिन रोशनी को बनाया। परमेश्वर ने कहा रोशनी हो, उजियाला हो, और हुआ। और उसको दिन कहा और अंधकार था, उसको रात कहा। दूसरे दिन परमेश्वर ने आकाश को बनाया और आकाश का अंतर बनाया। परमेश्वर कहा आकाश का अंतर हो और आकाश हो, हुआ। तीसरे दिन परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया और समुद्र को बनाया। चौथे दिन इस पृथ्वी पर पौधे बनाए, बीज बनाए, वनस्पति बनाई, जो हम आंखों से देख रहे हैं परमेश्वर ने अपने शब्दों से बनाया। पांचवें दिन परमेश्वर ने पशु पक्षियों को बनाया, मछलियों को बनाया, प्राणियों को बनाया। सब कुछ परमेश्वर ने, पक्षियों को बनाया है, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। और छठवां दिन है, छठवें दिन परमेश्वर ने कहा मैं अपने रूप का, अपने स्वरूप का इंसान को बनाऊंगा। और परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर इस धरती पर आया, उसने मिट्टी ली और मिट्टी से पुतला बनाया, अपने रूप का, अपने जैसा बनाया।
लेकिन वो चल नहीं फिर सकता क्योंकि पुतला था। फिर परमेश्वर ने अपने जीवन का श्वास उस पुतले की नाक पर फूका और वही पुतला जीवधारी प्राणी हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के सामने यही आदमी होता था और इस आदमी का नाम परमेश्वर ने दिया आदम। जब आदम को जब पुकारता था तो परमेश्वर के सामने आता था, परमेश्वर से बातें करता था, परमेश्वर के सामने होता था। और आदम को मृत्यु नहीं थी, मृत्यु नहीं थी, वो सुखी जीवन जी रहा था। उसको भी बीमार, वो आदम बीमार नहीं हो रहा था क्योंकि उसने एक ही पाप नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बनाया है, इसलिए उस आदम को मरण नहीं था, मृत्यु नहीं थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है, इसलिए मैं एक स्त्री को बनाऊंगा और आदम को नींद दिलाई और उसी में से फांस की निकाली और उसी से एक स्त्री को बनाया और परमेश्वर ने आदम को दिया और उसी का नाम है हवा। प्रथम इस दुनिया में जो आदमी दो परमेश्वर ने बनाए थे उसका नाम था आदम और हवा। परमेश्वर ने बनाया है। ये दोनों सुख का जीवन जीते थे, ना तो उसको घमंड था, ना तो उस पे मृत्यु थी, ना तो उसको बीमार होता था। वो परमेश्वर ने बनाया है और परमेश्वर के सामने ये दोनों जाते आते बोलते थे, परमेश्वर के सामने रहते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, परमेश्वर पर और दो आदमी पर किसी की नजर थी। वो नजर दे रहा था कि परमेश्वर कब आता है, कब जाता है, स्वर्ग में कब जाता है, पृथ्वी पर आदम को कब मिलने आता है, सब देख रहा था। हालेलुया, 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 हालेलुया। आदम को कुछ नहीं था, परमेश्वर की आज्ञा थी कि आदम देख, मैं तुझे सब प्रकार के फल देता हूँ, वो खा। वो खाता था, रहता था, सुख का जीवन जीता था। लेकिन परमेश्वर ने कहा था इस बाग में, एदेन बाग में जो पेड़ है उस पेड़ का कभी फल मत खाना, जिस दिन खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। और आदम परमेश्वर की बातों को मानता था। आजकल में आदम कितना पूर्वी काल में कितना आदम सुखी जीवन जी रहा था। आज के दिन आदम कैसा है? आज का आदम कैसा है? आज का आदम कहता है मेरे पैर में तकलीफ है, मेरे पेट में है, मेरे छाती में गांठ है, मेरे शरीर में बुखार है। परंतु उस जमाने का आदम परमेश्वर के साथ रहता था, परमेश्वर से बातें कर रहा था। वो उसको नहीं दुख था, नहीं बीमार होता था, वो सुख का जीवन जीता था। लेकिन आज का आदम क्या कर रहा है? आज का आदम तंबाकू खा रहा है, आज का आदम बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है और इसके पीछे जा रहा है और वही मर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस जमाने में आदम कितना सुख का जीवन जीता था, ना तो मृत्यु थी, ना तो उस पर बीमार आता था, वो जीवन जी रहा था। कोई कहता है कि आदमी बंदर से हुआ है, कोई कहता है आदमी बंदर से हुआ है। आदमी बंदर से पैदा होता है, किसी ने देखा है? नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है आदमी मनुष्य को परमेश्वर ने रचा है अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में।
और उसी को बनाया है और उसी को रचाया है। परमेश्वर ने रचा है और उसने जीवन का श्वास फूका है और वो आदमी जीवधारी प्राणी हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है जब आदम और हवा परमेश्वर आमने सामने रहते थे, पवित्र में रहते थे, परमेश्वर आता जाता था, परमेश्वर आदम से मिलने आता था और दूसरे बाजू में कोई देख रहा था कि कब परमेश्वर आता जाता है। उसी का नाम है लूसीफर यानी शैतान, जो परमेश्वर ने पहले उसको प्रथम रचाया और परमेश्वर की वो प्रशंसा करता था, परमेश्वर का गुणगान करता था। लेकिन उसने अपने मन में घमंड किया और कहने लगा मैं भी परमेश्वर हूँ। इसलिए परमेश्वर ने देखा लूसीफर ने घमंड किया है, परमेश्वर ने उसे पकड़ा और अंधकार में डाल दिया। जहाँ यातना होती है, जहाँ दुख होता है, जहाँ चिल्लाते हैं, रोते हैं, दांत पीसते हैं, वहां पर जब ये शैतान लूसीफर देखता था मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया और कितना सुखी जीवन जी रहा है, शैतान देखकर जलन करता था और मन में कहता था इस मनुष्य को मेरे जैसा बनाऊंगा और मैं जहाँ रहता हूँ, जिस अंधकार में रहता हूँ, यातना भोगता हूँ, उसी पर ले जाऊंगा। क्योंकि मुझे स्वर्ग में नहीं दिया, इसलिए मैं इस मनुष्य को भी क्या करूँगा, अंधकार में डालूंगा। एक बार परमेश्वर चला गया, लूसीफर शैतान था, उसने रूप लिया, सांप का रूप लिया और हवा स्त्री होती उसने एदम बाग में फिरने लगी और जो सांप का रूप लेकर पेड़ में चढ़ा था उसने पुकारा हेवा। जब उसने आवाज सुनी तब वो स्त्री कहने लगी किसने मुझे पुकारा है? कोई दिखता नहीं, किसने पुकारा है? लेकिन बार बार वो आवाज पुकार रहा था कि हेवा हेवा। जब वो आवाज सुना और उसके पीछे वो स्त्री गई, देखा तो उस पेड़ पर सांप चढ़ा है और मुझसे बातें कर रहा है। उस सांप ने कहा क्या परमेश्वर ने तुम्हें कहा है पेड़ के फल खाने में मनाही की है? उसने कहा नहीं, हम सब फल खा सकते हैं, लेकिन इस पेड़ का हम कभी फल नहीं खाएंगे। परमेश्वर ने मनाही की है, जिस दिन हम खाएंगे उसी दिन मर जाएंगे। तब उसने कहा, सांप ने कहा नहीं, तुमको परमेश्वर ने फंसाया है, तुमको परमेश्वर ने फंसाया है। जिस दिन इस पेड़ का फल खाओगे, पेड़ का फल खाओगे, उसी दिन तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। और इस स्त्री को इच्छा हुई कि फल दिखने में अच्छा है, मैं खा के देखूं। क्योंकि शैतान जानता था आदम को मैं नहीं फंसा सकता, लेकिन इस स्त्री को मैं फंसा सकता हूँ, क्योंकि स्त्री का मन भोला होता है। और शैतान ने जाना कि मैं इसे फंसा दूंगा, और स्त्री ने वो पेड़ का फल तोड़ा और खाया। उसी क्षण उस स्त्री का आंखें खुल गई। वही फल आदम के पास लेके गए, आदम को दिया और आदम ने खाया और दोनों के आंखें खोल गई। और जब परमेश्वर का आना टाइम हो गया, परमेश्वर आ रहा था स्वर्ग से, आदम सुनने लगा, आदम को परमेश्वर पुकारने लगा, आदम तुम कहाँ हो? आदम ने कहा मैं नग्न हूँ, मेरे शरीर पर कपड़ा नहीं है, इसलिए मैं छुपा हूँ, मैं डर गया। परमेश्वर ने कहा तुझे किसने कहा कि तू नग्न है?
जिस पेड़ का फल मैंने तुझे खाने से मनाही किया था उसी का तूने फल खाया। आदम को बुलाया तो आदम ने कहा जिस स्त्री को मुझे तूने दिया है उसने फल दिया और मैंने खाया। स्त्री से पूछा कि तूने क्या किया, तुझे किसने कहा? स्त्री ने बताया मुझे सांप ने कहा और मैंने खाया। तब परमेश्वर ने कहा मेरे बाग से निकल जाओ, मेरी आज्ञा नहीं मानी है इसलिए निकल जाओ, तुमने पाप किया है, इस बाग से निकल जाओ। और आदम से परमेश्वर ने कहा आदम देख तू मेहनत करेगा, कष्ट करेगा और भूमि से जो अन्न उपज निकलेगा वो खाया करेगा तू, क्योंकि मैंने तुझे मिट्टी से रचाया है और मिट्टी ही एक दिन मिल जाएगा, क्योंकि तूने मेरी आज्ञा नहीं मानी है। स्त्री से कहा हे स्त्री तूने पाप किया है, इसलिए जब गर्भ धारण होगा तब तुझे पीड़ा होगी, दुख होगा और तू पुत्र को जन्म देगी। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर ने सब कुछ दिया था पर इंसान ने क्या किया? इंसान ने पाप किया। वही श्राप तुम्हारे ऊपर और मेरे ऊपर आया है। वही श्राप तुम्हारे ऊपर मेरे ऊपर आया है। सब मरते हैं, अमीर आदमी मरता है, डिग्री लेने वाला इंसान मरता है, सब लोग मरते हैं। किसी के ऊपर लिखा है कि अमर जीवन जिएगा, सब मरते हैं। एक आदमी हमारे जग में होके गया, उसका नाम था माइकल। उसने कहा मैं 150 साल जीऊंगा। उसने 10 डॉक्टर बुलाए और जो कुछ खाता था पहले डॉक्टर सांस करते थे और फिर खाता पीता था, लेकिन वो 150 साल जिया नहीं, उसके अंदर ही मर गया। सबका मरना तय है, क्योंकि वो आदम ने पाप किया। आदम ने पाप किया है, सबका मरना तय है। और हिसाब तुम्हारे पर और मेरे पर आया है। सब इंसान मरते हैं। कोई शिक्षा लेने वाला मरता है, कोई डिग्री लेने वाला मरता है, पैसे वाला, संपत्ति वाला लोग मरते हैं, सब मरते हैं। किसी के माथे पर लिखा है कि कोई अमर जीवन जिएगा, नहीं, केवल एक ही है, वो प्रभु यीशु ख्रिस्त है। केवल एक ही है, यीशु मसीह है, तो अमर जीवन जिया, इस संसार में आया और क्रूस पर बलिदान हुआ, क्रूस पर बलिदान हुआ और तीसरे दिन जीवित उठा। 40 दिन लोगों के सामने रहा, लोगों को स्वर्ग के राज्य के बारे में बताते रहा। 40वें दिन वो स्वर्ग में उठा गया। लोगों ने देखा वो स्वर्ग में चला गया है। वहाँ स्वर्गदूत है और स्वर्गदूतों ने कहा हे गलील करे लोगों, तुम क्या देख रहे हो? जैसा वो यीशु ऊपर जीवित उठा लिया गया है, वैसा ही एक दिन फिर आएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। केवल एक है जिसके पास जीवन है, जिसके पास जीवन का मार्ग है, एक ही उसके पास जीवन है। लोग कहते हैं पैसा, शिक्षा, इसमें जीवन है। नहीं, ये हम पाते हैं तभी मर जाते हैं, लेकिन जो यीशु को पाता है वो अमर जीवन जीता है। हालेलुया 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 हालेलुया। केवल एक ही है सो जिसके पास जीवन है, जीवन का स्रोत है, वो जीवन जिया और
मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज उसी पर विश्वास करना है जिसके पास जीवन है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 अनुवचन 6 में लिखा है, केवल मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना द्वारे मेरे पास जो कोई मेरे पास नहीं आएगा वो स्वर्ग में नहीं पहुंचेगा। परमेश्वर ने कहा सच्चाई मैं हूँ, मार्ग मैं हूँ, जीवन मैं हूँ। और परमेश्वर ने यही कहा कि आकाश टल जाएगी, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरी बातें कभी नहीं चलेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु इस जग में रोशनी बनकर आया, लोगों के लिए आया, लोगों के उद्धार के लिए आया, लोगों के पापों के लिए आया, लोगों का जीवन बदलने के लिए आया। वो मानव रूप में आया, हमारे लिए आया। इसमें कोई धर्म परिवर्तन दिखता है? इसमें कोई धर्म परिवर्तन दिखता है? नहीं। लेकिन लोगों का कहना है, लोगों का आरोप है कि यीशु के लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, धर्म की शिक्षा देते हैं और उसी का धर्म बदलते हैं। लेकिन एक पास्टर था, उसको एक सवाल पूछा गया, कहा कि तुम क्रिश्चियन धर्म का प्रचार क्यों करते हो? उसने कहा मैं नहीं करता, मैं यीशु मसीह का प्रचार करता हूँ। फिर सवाल किया, फिर तुमने शरीर में साधु का कपड़ा क्यों डाला है? उसने कहा मेरा मुझे अच्छा लगता है और मेरा यह वेशभूषा है, मुझे अच्छा लगता है। लोगों का कहना है कि ये लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, लेकिन यीशु मसीह लोगों का जीवन बदलने के लिए आए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह लोगों का जीवन बदलने के लिए आया है। कोई बॉम्बे में एक आदमी है, वो ब्राह्मण है, लेकिन यीशु का प्रचार करता है। उसके सामने हजारों की भीड़ रहती है और यीशु का प्रचार करता है। पंजाब में सिख परिवार का है और सरदार का बेटा है, उसका नाम है सुंदर सिंह, साधु सुंदर सिंह। उसने सब छोड़ दिया और बाइबल उठाई, पवित्र शास्त्र उठाया और यीशु के पीछे चलने लगा। पंडित रमाबाई, इसने पवित्र शास्त्र का अध्ययन किया और उसने मराठी भाषांतर किया।